आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम सुर्खियों पर। इसराइल हमास जंग 75वें रोज भी जारी। खान यूनिस और जबालिया पर एक बार फिर बमबारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी अज़जान, जामबाग फलस्तीनियों की तादाद 20,000 के पार। कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ। नए वेरिएंट JN1 के 21 नए मामले आए सामने। चंडीगढ़ में मास्क लगाना जरूरी, आवाम को एहतियात बरतने की गई अपील। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के ऐवान के बाहर आज भी एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। और कश्मीर में चले कलान शुरू। दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज। कई इलाकों में आबी जखायर मुंजमद। और अब पेश खबरों की तफसील। 150 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली के बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर एहतजाज किया है। एहतजाज में मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर अरकान भी शामिल थे। इस मौके पर एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि बैनर्स और प्ले कार्ड्स पे जमहूरियत बचाओ के नारे भी रकम थे। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही पर पार्लियामेंट में वजीर दाखिला और वजीर आजम के बयान का मुसलसल मुतालबा कर रही है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के मुसलसल मुतालबात के दरमियान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 150 के करीब अरकान पार्लियामेंट को पूरे सरमाए इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत को बहरी गूंगी सरकार करार देते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामान को इसलिए मुअत्तल किया गया कि हुकूमत अपनी मनमर्जी करे। ये बीजेपी का क्या औचित्य है प्रोटेस्ट करने का? क्या प्रधानमंत्री जी ने मिमिक्री नहीं करी पार्लियामेंट के अंदर? क्या मोहतरमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के क्या क्या नहीं कहा गया? कल भी इटली का जिक्र किया गया। क्या रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री को नहाने की बात किसने कही थी? किस मुंह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक मामूली सी बात थी। हम हालांकि इसके फेवर में नहीं है। पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन मिमिक्री होना, कार्टून बनाना, अब हमने कई चैनलों पे देखा है कि ओ माय गॉड के नाम से कार्टून फिल्म चलती है। सबके उल्टे सीधे फोटो होते हैं, सबकी गरिमा को चोट पहुंचती होगी। लेकिन आपके क्षेत्र में तो आपके भी कार्टून मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अखबारों के अंदर छपते हुए। हाँ, सब पॉलिटिशियंस के छपते हैं। तो ये मतलब थोड़ी है कि आप इसको बैन कर दें। या गरिमा, पद की गरिमा हर आदमी की गरिमा है, सिर्फ पद की नहीं, हर इंसान। आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समूचा विपक्ष मिल करके, और लगभग 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये बहरी गूंगी सरकार है। इसका नतीजा इनसे तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका नतीजा जनता में निकलेगा। जनता पहचान गई है, जान गई है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर है पुलिस का रोल बहुत बढ़ गया। अगर पुलिस ने आपको, मुझे, किसी को भी आतंकवादी घोषित कर दिया तो कहीं कोई सुनवाई तो है नहीं। पुलिस, आप जेल से छूटने के बाद, न्यायालय से आप इनोसेंट साबित होने के बाद पुलिस के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होगा। यानी आपका कहना यह है कि सांसदों को इसलिए बाहर किया जा रहा है कि अपनी मनमर्जी सरकार कर सके? यकीनी तौर पर
वरना ये क्या औचित्य था कि सारे सांसदों को बाहर कर दिया जाए। सांसद यही तो चाह रहे थे कि अमित शाह जी आए, अपना बयान दें और चले जाएं, पार्लियामेंट चलती रही थी। हमने शुरू दिन से इस बार ये सोचा था कि बहुत स्मूथ पार्लियामेंट चलाएंगे, क्योंकि फुल फ्लैश सेशन ये आखिरी है। भाजपा लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मनोज राजौरिया ने कहा है कि जिस तरह नायब सदर और लोकसभा चेयरमैन का मजाक उड़ाया गया वो इस ओहदे के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के साथ भी मजाक के बराबर है और अवाम इसको देख रही है। इंडिया इत्तेहाद के मीटिंग पर उन्होंने कहा है कि मुल्क की अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाली सरकार को चुन लिया है और आने वाले सालों में भी अवाम मोदी सरकार के साथ होगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि जो मिस्टर कल्याण बनर्जी ने और उसके साथ में मिस्टर राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, मिमिक्री की, ये इस मर्यादा के खिलाफ है। जो उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है, जो दायित्व है, जो पद है, उसकी बहुत बड़ा अपमान है। न सिर्फ उपराष्ट्रपति जी का ये उस चेहरे का और व्यक्ति का अपमान है, बल्कि इस देश का अपमान है। और देश के साथ में जो जिस समाज से वो जन्म लिया, जिस समाज से वो आए हैं, किसान वर्ग का, एक जाट समाज का, बहुत बड़ा अपमान, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से काम चलेगा। आने वाले समय में देश की जनता इसको देख रही है। इन ऐसे लोगों की संख्या जनता अपने आप कम कर देगी। देखिए, इंडिया गठबंधन नाम का जो एक नकारात्मक गठबंधन हम इसको कह सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले लगभग 10 साल के अंदर देश ने उन्नति की है और देश की जनता ने जिस आत्मा से और दिलों से नरेंद्र मोदी जी को लिया है, आज 8 साल से लेकर 80 साल के बच्चे के दिलों में नरेंद्र मोदी है। और ये भाजपा लीडर गुलाम अली खटाने ने कहा है कि दफा 370 से कुछ खानदानों को ही फायदा मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 370 कुछ फैमिलीज को प्रमोट करता था और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि जिससे कुछ फैमिलीज को लाभ हो और ना कि पूरे कश्मीर के, जम्मू के जो सारे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको लाभ हो। और जो वेलफेयर के लिए कानून है भारत के, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के, वो वहाँ ना जा पाएँ और हम जो भी बजट या पैसा है उसको खुर्द बुर्द करें और ताकत कुछ फैमिलीज तक ही रहे। तो वो उसको पार्लियामेंट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्वैश कर दिया है, दफना दिया है। बाकी जमहूरियत है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी सोच रख सकता है। कहा कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है इस मीटिंग के दौरान फारूक अब्दुल्ला साहब ने। पाकिस्तान के साथ हमारा बात पीओजे के पे है, उस पर करेंगे बात, क्यों नहीं। मेंबर पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने दफा 370 और बाबरी मस्जिद की अदालत उज़्मा के फैसलों को एक तरफा करार देते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है और इस तरह के फैसलों से अवाम का एक बार फिर भरोसा उठ गया है। खत्म नहीं हो सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। जैसे गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, जैसे उन्होंने योद्धा का फैसला किया है, उनको माफ़ किया गया था जो उन्होंने छेड़खानी की थी एक बीबी के साथ, तो फिर उनको राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बना दिया है। अब हमें विश्वास नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मिलेगा अगर ये फैसला जो किया है ये जजेस को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जैसे गोगोई साहब को मिला है। इससे विश्वास सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल टूट गया है। 2 फैसले, एक बाबरी मस्जिद और एक कश्मीर का, ये बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 वर्षों में ट्रैफिक हादसात में 4278 इंसानों की मौत हो चुकी है, जिनमें श्रीनगर जम्मू शाहरा पर 1000 अफराद की मौत हुई है। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट के अदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सन 2018 से सन 2022 तक 28,178 सड़क हादसात पेश आए हैं, जिनमें 4,278 अफराद की मौत हो चुकी है। इन हादसात में जम्मू श्रीनगर शाहरा सर फहरिस्त पर है, जिस पर 7,870 हादसात पेश आए हैं और इन हादसात में 1,000 मुसाफिरों ने अपनी जान गंवाई है। अगरचे जम्मू कश्मीर के जिला सड़कों पर भी
हादसात पेश आए हैं और इनमें कई अफराद या फौत हुए या जख्मी हो गए। ताहम खित्ते चिनाब के जिला डोडा और किश्तवाड़ शहरा पर खतरनाक हादसे पेश आ रहे हैं, जिनमें दर्जनों मुसाफिरों की मौत होती है। गुज़िश्ता माह यानी नवंबर में डोडा जाने वाली शहरा पर एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने की वजह से 40 मुसाफिरों की मौत हुई है। ताहम जो इंतजामिया है उनका मानना है कि बस ड्राइवरों की तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग को ही इन हादसात का जिम्मेदार मानती है। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि तंग सड़क की वजह से ये हादसात होते रहते हैं। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, जिस तरह से एदाद शुमार जारी किए गए हैं, सन 2018 से 2022 तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों पर, जहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो चिनाब वैली की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा सड़क हादसात होते हैं, या श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी सड़क हादसात होते हैं। क्या कुछ वजूहात हैं? क्या ड्राइवरों की लापरवाही मानी जाए, ओवरलोडिंग मानी जाए, या कि फिर जो सड़कें, जो लोगों का मानना है कि तंग सड़कें हैं जिसकी वजह से सड़क हादसात पेश आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गवर। जहां तक मैं रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर देखा जाए पुलिस का डू एवरीथिंग, लाइक अगर आप देखा जाए तो पुलिस जो है वो सारी चीजें नहीं कर सकती, कुछ ऐसी चीजें खास तौर पर जबकि ड्राइवर साहब यहाँ जो भी पैसेंजर साहबान हैं उन तक भी आमद है। क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर हम देखते हैं कि आए रोज जो है हादसात पेश आ रहे हैं, या अगर मैं डोडा की बात करूंगा, मुगल शहरा की बात करूंगा, कुछ ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से बाद में जानें भी चली गई हैं। खासतौर पर आपने खुद कहा कि पिछले 5 साल से देखा जाए तो 4000 के करीब जो है मौत वाक़ा हुई है। इस बीच अगर देखा जाए तो नो डाउट अबाउट इट कि रैश ड्राइविंग हो, ओवर स्पीडिंग हो, ओवरलोडिंग हो, यानी ये सारी चीजें जरूर जज की जाती है। और साथ ही साथ रेगुलरली अगर हम देखेंगे कुछ ऐसे रास्ते भी है जो कि तंगदस्ती की वजह से, खराब की वजह से जो है ड्राइवर साहबान को मुश्किलात आती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है फिसल जाती है या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और खासतौर पर लद्दाख की हाई कोर्ट ने भी खासतौर पर उन्हें एक जायजा लिया था, मीटिंग भी ली थी, उन्हें इस चीज को कर्व करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज खड़ी की थी जिनमें खासतौर पर बताया था कि हम इसको किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओवरलोडिंग या ओवर स्पीडिंग के मामला खास तौर पर, क्योंकि इसके साथ साथ हमने देखा ट्रैफिक वायलेशन के साथ साथ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उन्होंने ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के साथ साथ कई ओवर पेनल्टीज को भी अंजाम दिया है, यानी कई सारे चालान किए हैं, कई सारे लोगों के साथ ड्राइवर साहबान के साथ वर्कशॉप भी की है, उनको समझाया, एजुकेट किया है कि आखिरकार किस तरीके से आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। मगर जहां तक हम देख रहे हैं कि आए रोज जो है बढ़ती तादाद में आजकल ये हादसा पेश आ रहे हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ड्राइवर साहबान और खासतौर पर पैसेंजर साहबान को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि वो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखें जबकि वो हिली एरियाज पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको जरूर ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर मैं खुदा ना खासा गाड़ी तेज चलाता हूँ या इरफान एक चीज जानना चाहूंगा, एक तरफ जहां ड्राइवरों को भी एहतियात के साथ गाड़ी चलानी होगी, दूसरी तरफ से क्या इंतजामिया को कुछ ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि इन सड़क हादसा को कम किया जा सके या किसी हद तक इनको रोका जाए? देखिए, क्रैश बैरियर्स की अगर को लेकर मैं बात करूंगा वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। तो इंतजामिया को जरूरी इस पर अमल करनी चाहिए, खासतौर पर गौर फिक्र करनी चाहिए, उनको इस पर मुकम्मल तौर पर एक टीम खड़ी करनी चाहिए जो बाज़ाब्ता तौर पर इन स्पॉट्स पर रहेगी और इन स्पॉट्स पर मुकम्मल तौर पर जायजा लेगी और उसके बाद देखेगी, मॉनिटर करेगी कहाँ कहाँ पर इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है ड्राइवर का। उसको दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि कम से कम अगर वो हिली एरियाज पे ड्राइव कर रहा है या इन एरियाज को लेकर पैसेंजर व्हीकल्स के साथ चल रहा है तो कम से कम अगर वो सेफ ड्राइविंग करेगा, मुझे लगता है कि हादसा बहुत कम होंगे। क्योंकि हम देखते हैं जब आप ओवरलोडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं या रेकलेसली अगर आप ड्राइव करते हैं, खासतौर पर उन एरियाज पे जहां पर अलाउड नहीं है, तो वही वजूहात है कि हादसा बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट के रीजन बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थी तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां पर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों पर सड़क हादसात के दौरान 4278 अफराद जान गंवा चुके हैं और इन 4 बरसों में इन हादसात में जहां अमवात हुई हैं वहीं पर जख्मियों की तादाद 8858 है। जख्मियों में सन 2019 में 2620, 2020 में 1740, 2021 में 2175 और 2022 में 2319 अफराद जख्मी हुए थे।
शुमाली कश्मीर बारामूला के संग्राम में तामीर हो रहे फ्लाईओवर पर जहां काम शदुमत से जारी है, वहीं पर मकामी लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर के मुकम्मल होने के बाद इलाके के लोगों को बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बारामूला बल्कि आसपास के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को भी राहत मिलेगी। याद रहे कि अगले साल संग्रामा फ्लाईओवर पाई तकमील तक पहुंचेगा और इसके मुकम्मल होने से ट्रैफिक जाम से लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। फ्रूट मंडी बड़ बार फ्रूट मंडी मंडी मज तम सात ट्रक योर गसान दोन गोटे जाम कि हत्या कि एम्बुलेंस बड़ा जबरदस्त परेशानी गसान एम्बुलेंस पे लड़के नान तम ट्रैफिक जाम यूत पुलिस योर वातान कि पे गवर्नमेंट यह तुल स्टेप तुल बन फ्लाईओवर सान खुद गई ठीक 3 डिस्ट्रिक्टन गो बेहतरीन बारामूला कपवारा तो बांडीपोरा ये वक्त ट्रक पे तंग कर तंग कर वही बन बन इंशाल्लाह रहमान ठीक बेहतरीन बन होने से मतलब कि जहाँ जो यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, इससे पहले यहाँ पर कहीं कहीं घंटों पे जैम होता, कम से कम जब फ्रूट सीजन होता था एट पीक 2 या 3 घंटे जैम होता था। बट आफ्टर फ्लाईओवर ये बन जाएगा, वो ये 2 या 3 घंटे की जर्नी हमारी हार्डली 5 या 10 मिनट की रह जाएगी आफ्टर दिस फ्लाईओवर। डेफिनेटली जो स्कूल के बच्चे हैं और मेनली जो एम्बुलेंस इमरजेंसी है वो यहाँ पर बहुत टाइम तक फंसी रहती थी, जो उसकी वजह से बहुत कॉजेज भी हुई है, डेथ भी हुई है। और सदरकोट पाइन इलाका बांडीपुरा जिला के रिहायशियों ने हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस सर्विस का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस सर्विस पहले से मौजूद थी, ताहम साल 2019 के दौरान महकमा सेहत की तरफ से एम्बुलेंस को हेल्थ ब्लॉक खाजन शिफ्ट किया गया है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस सर्विस की अदम दस्तियाबी से अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतलका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि हेल्थ सेंटर के लिए एक एम्बुलेंस वक़्फ की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। वापस दिन कहें मुश्किलात पेवान कर सफर, अगर जख्म लगे पे प्राइवेट गाड़ी ठान कह गरीब तम तो वक्त रोपये 10 गाड़ी सुबन कहें क्या मुश्किलात आय गुलाम नबी आजाद निस दौरस मज गाड़ी सह नीकन पे वापस कुनवाहस मज बीएमओ साहबस एप्लिकेशन कर रिटन एप्लिकेशन, मगर अन तहफुज कर कहें ना इंसाफी गसान सदरकोट एम्बुलेंस सह गस वापस। मंजूर अहमद डार क्या प्रॉब्लम एम्बुलेंस आज ब्रो 3 वरी नीक सह तत पे वो एप्लाई कर दिख वापस कहें। नंबर 1 नंबर 2 स्टाफ तहन, नंबर 3 स्टोर तहन कह चीज़ क्या कर बिचार और ये वन कहें सही प्रॉब्लम। जिला बडगाम के खान साहब में साल 2013 में उस वक्त की सरकार ने खान साहब में फ्रूट मंडी की संग बुनियाद रखी थी ताकि इलाका खान साहब के फ्रूट ग्रोवर्स को फायदा मिलेगा, मगर आज तक मुकम्मल न हो सकी। इलाके के लोगों ने कहा है कि उस वक्त की सरकार ने काम शुरू तो किया था जो आज तक मुकम्मल न हो सका। साथ ही इलाके के लोगों ने कहा है कि अगर ये मुकम्मल होती तो शायद आज इलाके के लोगों को इस फ्रूट मंडी का फायदा मिल जाता। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि फ्रूट मंडी पर काम दोबारा शुरू किया जाए और इसे मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ की जाए ताकि फ्रूट ग्रोवर्स को फायदा मिल सके। हम बताते हैं जहां तक मार्केटिंग और ग्रेडिंग का ताल्लुक है, मार्केटिंग ग्रेडिंग की सूरत में जहां तक फ्रूट मंडी खान साहब के आने का उसको वजह तो इनाग्रेट करने का ताल्लुक है वो तो हो जाना चाहिए था। हम गवर्नर इंतजामिया से इस बारे में गुजारिश करते हैं, अगर उन्होंने बिस्यार पैसे उस वक्त से आज लेकर आज तक कंपनसेशन के तौर पर खर्च कर दिया है, जबकि लोगों ने भी अपना ग्रेजिंग लैंड विदाउट एनी कंपनसेशन उनको दे दिया है वो मंडी चालू करने के लिए, लेकिन आज तक भी मंडी को चालू नहीं किया गया। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है यहाँ की गवर्नर इंतजामिया से, हमारे डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और दीगर जिम्मेदारों से भी वो खान साहब की फ्रूट मंडी को किसी भी सूरत में चालू करे ताकि लोगों को वो फायदा मिल पाएगा, जिसके लिए उन्होंने वो रकम कसीर वहां पर खरीद दिया। गवर्नमेंट सेक्टर को भी वो रेवेन्यू वापस जाएगा, वो रेवेन्यूज वापस जाएंगे, जिसके लिए वो भी अपनी जाती मुफादात के लिए। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद बीर ने कहा है कि इंडिया इतिहाद से अपनी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पहले इंडिया एलएनएस अपने झगड़े को खत्म करे, इस एलएनएस के बनने से जम्मू कश्मीर की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी पार्टी आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अपने दम पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एक हमारा बड़ा ही डेलिकेट सिचुएशन है इस वक्त, काफी मुद्दत के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, काफी बड़ा गैप हुआ है और हमें काफी
इश्यूज का सामना है। इसलिए मुझे लगता है इसका और इलेक्शन पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लोग आज की बार उम्मीद करते हैं सोच समझकर अपने भविष्य के लिए ठीक से वोट डालेंगे। तो क्या अभी तक इस बारे में हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जितना भी अब इलेक्शन में वक्त बाकी है हम अपने एजेंडा को और वाइडन करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि एक ही बार अगर एक ही गो में हमें ताकत मिल जाती है, अच्छा नंबर मिल जाता है, ताकि ये फिर हम डिपेंडेंट न रह जाते किसी पे। तो इस सिचुएशन में अभी तक इतना ही फैसला पार्टी का, आगे क्या होगा वो वक्त ही बता देगा। तो अपनी पार्टी के सामने कोई भी चैलेंज नहीं है लोकसभा इलेक्शन में? नहीं, चैलेंज जरूर होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग ठीक फैसला करेंगे। पिछले इलेक्शन जो हुए कभी बाइकाट हुआ 370 को बचाने के लिए, कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ 370 बचाने के लिए। इसलिए हम आज चाहते हैं कि हम लोगों के सामने सही बात रखें। पुलवामा के चकबेलू इलाके में कांग्रेस की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है, जिसमें हाल ही में मुंतखब हुए जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वर्कर्स पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए जमीनी सतह पर तंदही से काम करें। आवाम की डिमांड है, यहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए, आवामी गवर्नमेंट, एक एमएलए होने चाहिए। एमएलए के बाद लोग जाएंगे, किसके बाद लोग जाएंगे? यहाँ तो है नहीं सरकार हमारी, यहाँ किसी की सरकार। कांग्रेस की डिमांड ये है ना, हमसे पहली डिमांड, हमें कांग्रेस की डिमांड ये है कि पहले इलेक्शन होने चाहिए। और जो हमारी कांग्रेस के मंशूर में आएंगे कि जो यहाँ लैंड है और जो बेरोजगारी है, अगर यहाँ से लैंड वापस ले लिया सेंटर ने, यहाँ 370 खत्म हुआ, उसके बाद हम लैंड का खतरा है, इसलिए कांग्रेस के मंशूर में आएंगे कि पहले हमें लैंड बचानी चाहिए। और बेरोजगारी का नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।